हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब भारत ने बिना लड़े युद्ध जीत लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस टॉपिक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना युद्ध के एक देश एक न्यूक्लियर पावर को पीछे हटा दे? क्या सिर्फ डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी से कोई जंग जीती जा सकती है? तो 2017 में डोकलाम में भारत ने यही कर दिखाया। ये सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोमेंट था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि आज का भारत ना तो कमज़ोर है, ना ही चुप बैठने वाला। लेकिन ये पूरा मामला समझने से पहले हमें दो चीज़ें क्लियर करनी होगी। डोकलाम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और सबसे ज़रूरी चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, और क्यों वो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा कारण भी। तो चलिए सबसे पहले हम डोकलाम की लोकेशन और चिकन नेक को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। डोकलाम एक पहाड़ी इलाका है जिसे इंग्लिश में डोकलाम प्लेट्यू कहा जाता है। ये इलाका भूटान, चाइना के बीच स्थित है, लेकिन भारत की सीमा के भी बेहद करीब है, विशेष कर जो सिक्किम बॉर्डर है उसके पास में। इसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है, जहाँ पर तीनों देशों की बॉर्डर मिलती है, इंडिया, भूटान और चाइना। चीन का दावा है कि यह उसका डोंगलोंग रीजन है, जबकि भूटान इसे अपना क्षेत्र मानता है। भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, डोकलाम से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पट्टी है, लैंड स्ट्रिप है, जो भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती हैं। यहाँ से ही हमारे रेलवे ट्रैक, सेना की जो सप्लाई होती है, फ्यूल पाइपलाइंस होती है और कनेक्टिविटी सब कुछ गुजरती हैं। अगर कोई दुश्मन इस हिस्से को काट दे तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट आइसोलेट हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में अच्छे से समझ सकते हैं। डोकलाम से चिकन नेक की दूरी कितनी है? लगभग 40 से 50 किलोमीटर की है। चीन अगर यहाँ पर सड़क बनाता है डोकलाम में, तो कल को मिसाइल लॉन्चर, टैंक्स या फिर सर्विलेंस सिस्टम लगाकर हमें हमेशा के लिए दबाव में रख सकता था। 2017 में कुछ ऐसा ही घटा था, जिसको हम आगे चर्चा भी करेंगे। भारत के लिए डोकलाम सिर्फ भूटान का मुद्दा ही नहीं था, ये सीधा भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल था। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर पड़ोसी सीसीटीवी लगाकर आपकी खिड़की में झांक रहा हो, क्या आप चुप बैठोगे? बिल्कुल भी नहीं। सेम भारत ने भी करा। डोकलाम कोई आइसोलेटेड कोई मुद्दा नहीं था, ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। मतलब छोटे छोटे हिस्सों को धीरे धीरे कब्जा करो ताकि दुनिया को बड़ी चाल का पता ही न लगे। और इंडिया ने डोकलाम में इस खेल को समझकर समय रहते चीन को टक्कर दे दी। मैटर को समझते हैं थोड़ा सा, हम पास्ट में चलते हैं। 2017 का जून का महीना था। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने डोकलाम में एक नई सड़क का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। भूटान ने चीन को चेतावनी दी, बट चीन मानने वाले में से नहीं था। चीन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। भूटान की सेना इस कंस्ट्रक्शन को रोकने में सक्षम नहीं थी। यहाँ पर होती है भारत की एंट्री। भूटान के साथ भारत का एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसमें लिखा है कि भारत उसकी सुरक्षा में हमेशा मदद करेगा। भारत ने तुरंत अपने सैनिक डोकलाम में भेज दिए और चीन की सड़क को फिजिकली ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ। करीब 73 दिन तक दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी रही। ना गोली चली, ना हमला हुआ, लेकिन तनाव चरम पर था। दोनों सेनाएं कितनी पास में थी अगर इसको समझें, तो कई रिपोर्टर्स के अनुसार भारत और चीन के सैनिक सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। कई जगहों पर तो हमको धक्का मुक्की भी देखने को मिली, लेकिन दोनों देशों की पॉलिसी थी कि कोई भी गोली नहीं चलेगी। इस स्टैंड ऑफ से पहले भारत ने पहले से कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो हमारी रेडीनेस को दिखाती हैं। जैसे कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक भारत का बदला हुआ एक रुख था। पहली बार भारत ने पब्लिकली अपनी मिलिट्री स्ट्राइक की बात मानी थी। इससे चीन को एक संकेत मिला था कि यह नया भारत है जो कि एक्शन लेता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल्स देखने को मिली। उसी साल भारत और अमेरिका, जापान ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया था। यह भी चीन के लिए एक सिग्नल था कि भारत अकेला नहीं है। इसीलिए जब डोकलाम का मामला आया तो भारत सिर्फ रिएक्शन मोड में नहीं था, उसने प्री कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। यहाँ पर हम चीन की जो मंशा थी और भारत की जो रणनीति रही उसको थोड़ा समझते हैं। चीन बेसिकली करना क्या चाहता था? चीन केवल डोकलाम में सड़क कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा था, वो एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस चाहता था। चीन जो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वो उस रोड को टैंक मूवमेंट लायक बना रहा था। उसकी प्लानिंग थी कि वहाँ पर सर्विलेंस पोस्ट बना दे ताकि चिकन नेक की हर एक्टिविटी को देख सके। कल को अगर युद्ध हो तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को 10 मिनट में ब्लॉक किया जा सके। भारत ने उसी समय ये समझ लिया था कि ये सिर्फ भूटान का नहीं, हमारा सर्वाइवल इशू है। इसलिए भारत ने पहली बार किसी थर्ड कंट्री में मिलिट्री एक्शन लिया था। यानी भूटान में
एंट्री करके चीन की रोड कंस्ट्रक्शन को फिजिकली रोका। भारत ने साफ कर दिया कि भूटान के खिलाफ कोई भी एक्शन भारत के खिलाफ माना जाएगा। इंडिया की रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या रही, इसको थोड़ा समझते हैं। भारतीय सेना ने वहां पर टेंट लगाए, पोस्ट बनाए और चाइनीज ट्रूप को पीछे धकेला। नियर बाय एयरबेस को अलर्ट कर दिया था। इंटेलिजेंस और सर्विलियंस बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ भारत ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को एक्टिव किया। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत के स्टैंड को समर्थन दिया। 28 अगस्त 2017 पीएलए ने पीछे हटने का फैसला ले लिया। यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड साइकोलॉजिकल विक्ट्री। तो इस तरीके से भारत ने बिना कोई हिंसा करे इस लड़ाई को अपने नाम कर लिया। लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्या इसे सीखने को मिला? तो डोकलाम आज भी एक हाई अलर्ट इलाका है। भारत ने इसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप किया। अरुणाचल, सिक्किम में नई सड़कों का निर्माण किया। तेजपुर, हशीमारा जैसे एयरबेस को मॉडर्नाइज किया। भारत डोकलाम के बाद गलवान जैसी घटनाओं में पहले से भी कहीं ज़्यादा रेडी और एग्रेसिव नजर आया। बात करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या सीखा। तो ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट मैप, इट्स अबाउट नेशनल सर्वाइवल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमने ये सीखी। निकब्रिंग अलायंस कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमने यहाँ से सीखा, जैसे कि भूटान के साथ रिलेशन बहुत ही क्रिटिकल है। मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेसी न्यू इंडिया अप्रोच बनी। चीन की सलामी स्लाइसिंग नीति को कैसे रोकना है, भारत ने यह पूरी दुनिया को दिखाया। सबसे अहम, डोकलाम ने भारत को वो आत्मविश्वास दिया जो शायद 1962 के बाद कभी नहीं दिखा था। डोकलाम कोई छोटा सा पहाड़ी इलाका नहीं था, वो एक चिकन पॉइंट था भारत की सुरक्षा का। और भारत ने साबित किया कि बिना गोली चलाए भी जंग जीती जा सकती है। अगर स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंडिंग और डिटर्मिनेशन साफ हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट किन देशों के बीच का इशू है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।